हे गाइस, सेवन ओयर और आज हम जानेंगे बाकी के सीजन 2 को, वो भी इन अ नटशेल। एंड यस सर, एक और चीज, मैंने सीजन 1 की जो वीडियो अपलोड करी थी उस पर 2K व्यूज आ गए, मतलब बहुत सही चली यार वो। ओके, सो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और टॉपिक पर आते हैं। तो हमारी कथा अचार के इर्द गिर्द घूमती है, जो कि एक पौराणिक जीव है, अर्थात पिकल। आई मीन इसका नाम पिकल नहीं है, लेकिन इसका नाम रखा गया। जिन लोगों ने इसे खोजा था उन्होंने इसका नाम पिकल रखा। तो जियोलॉजिस्ट की टीम को सॉल्ट में इसकी बॉडी मिलती है अलॉन्ग विद अ डायनासोर, ठीक है। तो अब इनके माइंड में आता है कि इसकी बॉडी इतनी अच्छे तरीके से प्रिजर्व्ड है, हमें तो इससे पुराने बैक्टीरियाज मिले हुए हैं जिन्हें हमने एक सही कंडीशन देके जिंदा कर दिया, तो इसे भी कर देते हैं। जियोलॉजिस्ट की टीम को टीरेक्स मिला था उन सॉल्ट में दबा हुआ, तो एक आदमी था इनकी टीम से ही, वो उसके मीट को पका देता है एंड उसकी स्मेल से ये जाग जाता है। एंड अब उस साइंटिस्ट ने इसके ऊपर बुलेट्स भी फायर करी, लेकिन इसका कुछ नहीं हुआ। अब इस पिकल को कंट्रोल करने के लिए आर्मी को बुलाया गया। पिकल को कंट्रोल करने के लिए अपनी बेस्ट वॉर मशीन उतार दी आर्मी ने, जिसे एक ही पंच में पिकल ने डिस्ट्रॉय कर दिया। अब देखो, पिकल ने लगभग 200 मिलियन साल की टाइम ट्रेवल करी है, जिसमें काफी कुछ चेंज हो गया है। अब वो उन चीजों से डर रहा है जो कि कोई और नहीं समझ रहा है, लेकिन जनरल समझ गए। एंड जनरल अपने शरीर के सारे कपड़ों को फेंक देते हैं एंड पिकल के साथ बात करते हैं। हालांकि पिकल को कुछ समझ में तो नहीं आया, लेकिन ये इकलौते थे जिनसे उसे डर नहीं लग रहा था। एंड देखो, पिकल एक एंशिएंट वॉरियर है, जिसे वही चीज खानी पसंद है जिसे उसने मारा हो, एंड वो उसी चीज पर अटैक करता है जो उस पर अटैक करती है। एंड थिंक अबाउट इट कि 200 मिलियन साल पुराना एक आदमी वापस से जिंदा हो जाता है, जो कि अपने जमाने में टीरेक्स जैसे डायनासोर्स को मार के खाया करता था, वो भी अपने हाथों से। तो अब वो न्यूज हेडलाइन बन चुका था। तो जो हर एक मार्शल आर्ट का बेस्ट फाइटर था, वो उससे मिलना चाहता था, उससे लड़ना चाहता था, इसलिए वो उससे मिलने आया। इवन यूजिरो हानमा भी मिलने आए थे खुद। अब पिकल का शरीर इतना भारी भरकम जो था, तो उसे भूख भी बहुत लगती थी। अब उसकी भूख मिटाने के लिए काफी सारे जानवर लाए गए साइंटिस्टों के द्वारा, लेकिन एक भी ऐसा जानवर नहीं था जो उसके ऊपर हमला करे सिवाय एक के। एंड वो थे साइबेरियन टाइगर्स, जो कि दुनिया में सिर्फ 500 रह गए थे। एंड उसे सामने रखा गया पिकल के, जिसके बाद उसने पिकल के ऊपर हमला किया एंड पिकल ने उसे मार दिया एक ही झटके में। जिसके बाद मीडिया ने काफी ज्यादा हिट दिया साइंटिस्ट को, एंड साइंटिस्ट ने कहा वी डोंट गिव अ एफ, हमारे लिए पिकल ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन साइबेरियन टाइगर से। फिर बाकी हानमा जाता है सीकिंग रेत्सु के पास, जो कि कुंग-फू के बेस्ट फाइटर थे, एंड कहता है कि आप मुझे कुंग-फू सिखाइए। जिसके बाद वो कहते हैं कि मेरे माइंड में इस वक्त सिर्फ पिकल चल रहा है। एंड सीकिंग रेत्सु एक आइडिया प्रेजेंट करते हैं कि वो पिकल से लड़ेंगे, एंड अगर वो उससे हार जाते हैं तो पिकल उसे खा लेगा। एंड गेस व्हाट, 4000 साल की हिस्ट्री में कुंग-फू का कोई भी ऐसा स्टेप नहीं होगा जिसे वो मास्टर ना कर रखे हो, बट स्टिल ही लॉस्ट इट। एंड पिकल ने उनका एक पैर खा लिया और शोल्डर का थोड़ा हिस्सा, जिसके बाद बहुत हंगामा हुआ। एंड लेटर ऑन कात्सुमी ओरोची कहते हैं कि मैं भी इससे लड़ूंगा। एंड कात्सुमी ओरोची एक ऐसा बंदा है जिसने मैक्स स्पीड अचीव कर लिया है, एंड ही इज द ग्रेटेस्ट कराटे फाइटर राइट नाउ। एंड ही ऑलमोस्ट डिफीटेड पिकल, लेकिन मैक्स स्पीड के कारण उनका हाथ इतना ज्यादा डैमेज हो चुका था कि वो कुछ नहीं कर पाए, खुद ही बेहोश होकर गिर गए। एंड गेस व्हाट, पिकल ने उन्हें खाया नहीं, उनको रिस्पेक्ट दिखाई और उन्हें वहीं पर छोड़कर चला गया। एंड बाद में आता है जैक हानमा, द ओनली पर्सन हु स्केयर्ड पिकल। दरअसल पिकल ने बचपन में एक जहरीला कीड़ा खा लिया था, जिसके कारण वो बहुत दिन तक बीमार रहा। एंड उसी की झलक जैक हानमा के अंदर दिख रही है पिकल को। एंड एक टाइम के बाद जब उसका डर खत्म हो गया, तो वो जैक हानमा से भी लड़ने को तैयार हो जाता है, जिसके बाद वो जैक हानमा को डिफीट कर देता है। अब जैक हानमा अपनी रेपुटेशन को ऐसे ही खराब नहीं कर सकता था, इसलिए हॉस्पिटल से वो उठकर वापस आता है लड़ने के लिए। अब जैक दूसरी बार लड़ने आया और दूसरी बार भी हार गया, लेकिन इस बार उसके साथ बहुत बुरा हुआ, क्योंकि जैक हानमा जब बेहोश हुआ तो पिकल ने उसे बिल्डिंग के ऊपर ले जाकर टांग दिया। एंड ऐसा वो तब किया करता था कि उसे जब अच्छा खाना मिलता था ना, तो उसे वो टांग देता था, सोच के कि अब मैं उसे बाद में खाऊंगा कभी अच्छे से बैठ के। एंड बाकी बोलता है कि बहुत हो गया, सारे फाइटर्स ने इससे लड़ लिया है, अब मैं लड़ूंगा। जिसके बाद बाकी पिकल से लड़ता है, लेकिन इस फाइट में डिफरेंस ये था कि बाकी ने उसे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए लड़ना सिखाया। उससे पहले तो वो अपने सिर्फ खाने के लिए ही लड़ रहा था ना। एंड जैसे ही फाइट एक लॉन्ग टर्म फाइट बन जाती है, बाकी वहीं पर हार जाता है। जिसके बाद बाकी और पिकल दोनों एक बिल्डिंग के टॉप पर बैठे हुए दिखाई देते हैं। एंड आगे वाले एपिसोड में हमें बाकी की मॉम का पास्ट भी दिखाया जाता है। एंड फाइनली यूजिरो अब मिलने वाला है बाकी से। एंड इसी डिक्लेरेशन के साथ 16th एपिसोड खत्म हो जाता है।